हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 4 है, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ्स का, उसको थोड़ा और आगे देखेंगे। ओके, ध्यान से देखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। यानी आपके पास स्क्वायर वाला टर्म तो होना ही चाहिए, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, राइट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमें रूट्स फाइंड करने होते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको हमेशा दो रूट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? दो रूट्स। अच्छा, इन रूट्स को फाइंड करने की अलग अलग मेथड है। जैसे पहली मेथड फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड। ऑलरेडी हमने इसको सॉल्व कर लिया है, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे तो देख ले कि रूट्स फाइंड करने का मेथड क्या है। फैक्टराइजेशन मेथड, जो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल 3, 4, 5 ये भी फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो ये हमने ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर हमने देख लिया है। आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देख ले। अच्छा, रूट्स फाइंड करने के और भी मेथड है, जैसे डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। एग्जाम में इस मेथड का सम 100% होता है, जो आपको एक्सरसाइज 4.4 में देखने को मिलेगा। और भी एक मेथड है जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो आपको एक्सरसाइज 4.3 में देखने को मिलेगा। अच्छा, ये तीनों मेथड से आप क्या फाइंड कर सकते हो? रूट्स। तो एग्जाम में लिखा होगे फाइंड द रूट्स, तो आपके पास तीन ऑप्शन है। लेकिन एग्जाम में ऐसा लिखा होगा फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन, तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड देखा है, जिसमें हमने मिडल टर्म को स्प्लिट किया था। किसको? मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो ये ऑलरेडी हम इसका वीडियो बना चुके हैं, आपने देखा होगा। आज हम देखने वाले डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ओके, जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एग्जाम में ऐसा पूछ लिया कि भाई फाइंड द रूट्स बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट मेथड ही समझना है। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड को हम क्लियर करते हैं लास्ट में, फिर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देखेंगे। यानी आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का, फिर हम एक्सरसाइज 4.3 पर भी आएंगे, और वर्ड प्रॉब्लम जो है वो हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे 4.2 में भी है, तो हमने अभी तक 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ही किया है, और बाकी के सारे बाकी रखे हैं। तो अभी हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और फॉर्मूला समझे। तो डिस्क्रिमिनेंट के अंदर ध्यान से देखो, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या फॉर्मूला है? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, यानी आपको इससे d की वैल्यू मिलेगी। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं। जैसे मान लो कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² प्लस 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब भी आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज करते हो, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हो तो आपको तीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो, x² यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। x छोड़ देना है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और c आपका -8 है, माइनस है तो लेना है, तो c इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। ओके, तो जब भी आप डिस्क्रिमिनेंट यानी ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपको क्वेश्चन से सबसे पहले तीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ध्यान से समझ लो कि x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है। ओके, x² का कोफिशिएंट a होता है, तो हमने देखो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 2, तो a की वैल्यू 2 हो गई। b की वैल्यू देखो, x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो b की वैल्यू क्या हो गई? 3, तो b इज इक्वल टू 3, और c इज इक्वल टू -8। मैं आपको और भी एक एग्जांपल से समझाऊं, ध्यान से देखो। ये तो फॉर्मूला हो गया कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला हो गया, राइट। ओके, मान लो कि आपको कोई इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है कि x² माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, कोई भी एक इक्वेशन है। तो इसमें से आपको तीन वैल्यू कैसे निकालनी है? तो x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यानी 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो याद रखो, x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 1, तो a की वैल्यू 1। x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो x का कोफिशिएंट कितना है? -4, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4। और c की वैल्यू देखो -12, तो -12। ओके, तो आपको जब भी आप डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, आपको ये तीन वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये तीनों वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे, तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? d की वैल्यू मिलेगी।
ओके, अब डी की वैल्यू आपको तीन तरीके से मिल सकती है, नंबर 1, नंबर 2 और 3। तो डी की वैल्यू आपको पॉजिटिव भी मिल सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डी इज़ ग्रेटर देन जीरो। देखो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ी वैल्यू भी मिल सकती है आपको। जैसे ही आप ये ए बी सी ये तीनों वैल्यू आप यहाँ पे लगाओगे तो आपको डी की वैल्यू मिलेगी। तो डी की वैल्यू पॉजिटिव मिल सकती है, पॉजिटिव को हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर देन जीरो। ओके, अच्छा डी की वैल्यू आपको नेगेटिव भी मिल सकती है, यानी आप क्या लिख सकते हो, डी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो यानी नेगेटिव वैल्यू। और डी की वैल्यू आपको ज़ीरो भी मिल सकती है, मतलब डी इज इक्वल टू ज़ीरो भी मिल सकता है। तो डी की आपको तीन वैल्यू मिलेगी, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो और डी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मैं इसको आसान कर देता हूँ कि डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डी ग्रेटर देन जीरो। डी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो डी लेस देन जीरो, और डी की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो डी इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो ये तो डी की वैल्यू हो गई। अब अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट की। ओके, नेचर ऑफ रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। मैंने पहले ही बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कितने रूट मिलेंगे, दो रूट मिलेंगे। तो दोनों रूट कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट, यानी मान लो कि एक आंसर 3 आया तो एक का आंसर 4 आएगा, यानी डिफरेंट आएंगे। रियल यानी रियल नंबर, ये कोई भी नंबर रियल नंबर होते हैं। तो अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको रूट क्या मिलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट मिलेंगे। ओके, तो ये लिख देना है हमें पूछते हैं कभी कभी क्वेश्चन में कि नेचर ऑफ रूट क्या है, तो आपको कौन बताएगा, डी की वैल्यू। कोई डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट मिलेंगे। ओके, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो यहाँ पर आपको लिख देना है नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। यानी अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपका सम यहाँ पे पूरा हो जाता है, यानी आपको रूट नहीं मिलेंगे। ओके, और अगर डी की वैल्यू ज़ीरो आ रही है तो हम लिखेंगे रूट्स आर इक्वल। ओके, तो ये मैंने नेचर ऑफ रूट की बात की। तो वापस एक बार क्लियर कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, आप ए बी सी की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे रखोगे तो डी की आपको तीन वैल्यू मिलेगी। डी की वैल्यू पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव यानी लेस देन जीरो और डी इज इक्वल टू ज़ीरो। डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, यानी रूट नहीं मिलेंगे। और डी की वैल्यू अगर ज़ीरो आती है तो रूट्स आर इक्वल। ओके, अब हम थोड़ा इसको और क्लियर कर लेते हैं, ध्यान से देखो। डी की वैल्यू, ओके ध्यान से देखना, डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो, डी की वैल्यू नेगेटिव यानी डी लेस देन जीरो, और डी की वैल्यू अगर ज़ीरो। ओके, तो ध्यान से देखो, ये डी लिखा मैंने, यहाँ पर नेचर ऑफ रूट लिख रहा हूँ। ओके, तो ध्यान से देखो, नेचर ऑफ रूट क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। नेगेटिव आया तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी रूट नहीं मिलेंगे। और डी इज इक्वल टू ज़ीरो तो क्या लिखेंगे, रूट्स आर इक्वल। क्या लिखेंगे, इक्वल। अब रूट फाइंड करने का फॉर्मूला देखो, आपने बोला कि डी की वैल्यू पॉजिटिव आई तो रूट आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट मिलेंगे, तो फिर रूट तो फाइंड करने पड़ेंगे ना। तो रूट फाइंड करने का फॉर्मूला कौन सा होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, फॉर्मूला याद रखना है, प्लस और माइनस, देखो प्लस भी है और माइनस भी है, रूट डी अपॉन 2a। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो रूट का नेचर क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और रूट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये रहेगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। फिर मैं आपको सम के अंदर समझाऊंगा। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, यानी यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, सम आप इतना लिखो और पूरा हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर डी की वैल्यू ज़ीरो आ रही है तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने का पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये पूरा जो मेथड मैंने बताया आपको, एक तो फॉर्मूला डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर डी की तीन वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो, फिर नेचर ऑफ रूट और रूट फाइंड करने का ये फॉर्मूला। तो ये पूरा वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखें,
ओके, ये फॉर्मूला है डी की वैल्यू पॉजिटिव के लिए, डी की वैल्यू नेगेटिव के लिए कोई फार्मूला नहीं है। और रूट्स आर अगर इक्वल यानी डी की वैल्यू 0 आ रही है तो आपको ये फॉर्मूला से रूट्स फाइंड करने हैं। ओके, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने आपको पूरा डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला समझा दिया जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं। ओके, ये फार्मूला भी किसके लिए है, रूट फाइंड करने के लिए। इसके सम आपको कहाँ पे दिए हुए हैं, एक्सरसाइज 4.4 के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके सम भी देखेंगे। थैंक यू।